नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। 30 जुलाई को मेरा जन्मदिन था। 31 तारीख को महान लेखक प्रेमचंद जी का जन्मदिन था। लेखक तो एक शाही भी थे और शाही पनीर मुझे पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे सलमान खान भी नहीं है। खान है तो फिर भाई फैज खान भी है, जो कि राम मंदिर के लिए मिट्टी ले जा रहा है। मिट्टी से याद आया, इस मिट्टी की वैल्यू क्या है। जीवन में सुशांत की भी वैल्यू नहीं थी। सुशांत से याद आई रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती से मुझे याद आए महेश भट्ट से मुझे याद आया कि महेश भट्ट का तो रफेल भी खड़ा नहीं होता, जो कि 5 आया था। और 5 से याद आया अयोध्या का जो है भूमि पूजन से फिर से मुझे याद आ गया पैजामा, जिस पैजामे में बरसात में लोग भीग जाया करते थे। और बरसात से याद आया मुझे फिल्म राज कपूर का बरसात। मगर उससे मुझे याद आया कि रवीश कुमार अपने चैनल पे नई शिक्षा नीति के जगह ज्ञान दे रहे हैं के आसिफ के मुगले आजम का। इतने दिनों तक रवीश कुमार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन रिफॉर्म, जॉब्स की बात करते रहे। 35 साल बाद किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई नई शिक्षा नीति में बदलाव की, तो उन्हें याद आया कि मुगले आजम 60 साल के। बाकी चैनलों पे वो ज्ञान दे रहे थे कि समय कैसे व्यतीत किया जा रहा था। वैसे 3 दिनों से उन्होंने भी समय ही व्यतीत किया है। शायद वो अभी नई शिक्षा नीति की कमियों को निकालने में बिजी हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्राइम टाइम तो लाना था, तो उससे अच्छा मुगले आजम क्या हो सकता है। बात वही हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को करना है। उन्हें भी जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल सलीम जो है पांडे जी की लड़की को लव जिहाद में भगा ले गया है, मगर उनके पड़ोसी के बेटे को यह याद दिलाना है कि तुम सरकारी नौकरी के काबिल हो। वास्तविकता की जमीन खिसक चुकी है और जमीन यह कहती है कि आप सरकारी नौकरी करके शायद घर बना ले, मेहनत करके शायद सरकारी नौकरी पाले प्राइवेट नौकरी की जगह, अगर काबिलियत ना भी हो तो। क्योंकि काबिलियत इस देश के स्टूडेंट्स की यही है कि फिजिक्स से पास ग्रेजुएट लौंडे के हाथ में अगर मैं स्क्रू गेज दे दूं तो उसे 0 एरर मिलाना नहीं आता। और यह शिक्षा के एरर को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे शख्स का सत्ता में बैठना कितना जरूरी है, मुझे इस शिक्षा नीति को पढ़ के याद आया। मैं दोस्तों आपसे यही एक बात कहूंगा अंग्रेजी में, आई रियली वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल्स। क्योंकि स्कूल्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाला और एजुकेशन सिस्टम को इतना इंटरेस्टिंग करने के लिए 35 साल के बाद जो रिफॉर्म आया है उस पे बात करना जरूरी है। पॉजिटिव पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं कि उसके बारे में बयां करूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। समराइज करके धीरे धीरे बताते हैं। पहली बात, इस एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज को पढ़ना बहुत आसान बना दिया गया। लोकल लैंग्वेज पढ़ाना जरूरी है और उसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नेचुरल बात है कि आपके घर की जो भाषा है उस भाषा में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई मजाक लगने लगता है। जैसे मैंने कभी भी गिनती 2 2 2 4 नहीं पढ़ी, मैंने यही पढ़ी है 8 5 40, क्योंकि ये मेरी भोजपुरी में आराम से कहे जाने वाली भाषा थी जो मेरे दादा के कंधों पे मैंने पढ़ ली थी। झका झुमरिया 150, मतलब 15 × 10 150, समझते हैं। 15 दूना 40, 3 45, चौके 60, दम 75, छक्का 90, 8 20, 9 35। ये वो लैंग्वेज था, मेरे दादा का पढ़ाने का तरीका था। आज मेरे दादा 94 साल के हैं, बिस्तर पे हैं, मगर उनकी पढ़ाई बातों को मैं भूला नहीं, क्योंकि पढ़ाई का तरीका बहुत खेल खेल में बिस्तर पे बैठे बैठे उन्होंने सोते सोते मुझे गोद में पढ़ा दिया था। इस बात को समझने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को। 35 साल बीत गए, सरकारें आई एनडीए की भी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, थोड़ा मोड़ा रिफॉर्म किया था, लेकिन पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने उसके बाद कुछ नहीं किया। वैसे ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, किया बहुत था। 2G किया था, KG किया था, AG किया था, OG किया था, लोजी किया था, और हिंदू टेरर अटैक पे यह भी बोला था कि भाई सेफरन टेररिज्म भी है। मगर खैर मुद्दे पे आते हैं। इतना टाइम व्यतीत करने के बाद लिबरल चैनल आपको बताएंगे कि कफील जेल में। ये जो है जुडिशियल ट्रायल की जगह आजकल एक नया सिस्टम चला है, सेकुलर जर्नलिज्म ट्रायल। इसमें सेकुलर जर्नलिस्ट ये बताते हैं कि कफील खान के ऊपर आरोप कुछ भी हो, मगर वो प्रताड़ित हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है।
आपको लगता है भाई देश बहुत कम्युनल हो गया है, बाप रे बाप, अब हम कहां जाएंगे, नौकरी भी नहीं है, कम्युनल भी हो गया है। मगर शाम को जब आप एजुकेशन रिफॉर्म में ये पढ़ेंगे कि आपके बच्चे की 6ठे क्लास से कोडिंग शुरू हो जाएगी, तो आपको लगेगा वाओ, यानी मेरा लड़का हो सकता है 10वीं 12वीं तक वो टिकटॉक से एक बेहतर एप्लीकेशन बना सके जो गूगल प्ले पे डाल सके, यानी जॉब का तरीका बदल जाएगा। इस एजुकेशन रिफॉर्म से जॉब की बात करने वाले लोग जो वास्तव में पढ़े लिखे हैं और जिनके पास सिर्फ डिग्री नहीं है, उन्हें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे टीचर और ट्रेनर दोनों की जरूरत पड़ेगी सरकार को। और जो अच्छा टीचर ट्रेनर होगा उसमें इंजीनियर से लेकर के, क्योंकि कोडिंग पढ़ाने के लिए तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए ना, तो सोचिए नौकरी भी मिलने वाली है जबरदस्त ढंग से। सिर्फ ये एजुकेशन रिफॉर्म तक नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी सरकार। इस पे बात की जा सकती थी, आधे घंटे का प्रोग्राम एनडीटीवी पे चलाया जा सकता, मगर जैसा कि कहा है कि भाई भैया के जो है वो बड़े भैया हैं कांग्रेस में, दीदी पे करप्शन के चार्जेस हैं तो हैं, मगर फिर भी प्राइम टाइम में आना है, ज्ञान देना है, बकैती करना है। ये आप लोग मेरी अगर जहरीली हंसी मिस कर रहे थे तो मैं बता दूं कि के आसिफ के मुगले आजम पे मैंने आधे घंटे बताया कि हिंदुस्तान में के आसिफ ने यह नहीं बताया था कि हिंदुस्तान वो स्थान है जहां पे हिंदुओं का निवास था, मगर अकबर जमाने के हिंदुस्तान में लाहौर में भी हिंदुओं का स्थान था और बांग्लादेश के ढाका में भी, जो कि अब नहीं है। इनफैक्ट ये कहा जाए कि वहां पे हिंदू नगण्य है। वही हालात देश में कुछ और भी है। 5 तारीख से याद आया, जब 5 रफेल उड़े थे तो एक और बरनौल मोमेंट आया है, 5 अगस्त भूमि पूजन। मैं आपको यह बता दूं कि एजुकेशन रिफॉर्म चुपके से लाया हुआ रफेल के द्वारा छोड़ा गया अनगाइडेड मिसाइल था, जिसे विपक्ष लपक ही नहीं पाया, और लपकता भी तो फट जाता वो मिसाइल और विपक्ष जो है धुआं हो जाता। ट्विटर ट्रेंड चलाना मजबूरी है और नई शिक्षा नीति का विरोध भी बहुत जरूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे म्यूजिक, आर्ट्स और खेल कूद में भी लौंडे आगे लगने लगे, तो हमारी ये जो नीति चल रही है कि जॉब और शिक्षा के नाम पे कम से कम सरकार को घेर लिया जाए, वो कैसे करेंगे? मास्टर स्ट्रोक बाई रवीश कुमार मैग्सेसे अवार्डधारी। मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी बात कि 6ठे क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू होने लगेगी। यही नहीं, आप छोटे छोटे मौकों पे छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे प्लम्बर से लेकर के हर एक जो वर्किंग कल्चर है और जिससे रोजगार की संभावनाएं प्रकट होती हैं, उसे आप सीख सकते हैं। सिर्फ म्यूजिक, आर्ट्स और खेल कूद तक सीमित नहीं है ये। यही नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव अब आया है वो है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। यानी अब आप एक साथ इतिहास और इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। अगर आपको दूसरे साल इंजीनियरिंग अच्छा नहीं लगता तो आप ड्रॉप आउट हो सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, और उसके पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे जब आप एलएलबी भी कर रहे होंगे। इसके साथ आप अगर आप अच्छा फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसके साथ अगर भारत के इतिहास से भी आपको लगाव है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। यह कमाल की एजुकेशन सिस्टम जो लॉन्च हुई है, यह ज्यादातर विकसित देशों में जो एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी है, यह बिल्कुल वही पॉलिसी है, और आई एम एक्चुअली वेरी इंप्रेस्ड विद दैट। मगर भाई साहब, इस बारे में कौन बात करे? हम तो महाराजा कॉलेज में जो 2015 में गए थे लाल माइक लेकर के, लाल माइक से याद आया लाल सलाम, और लाल सलाम से याद आया कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको खत्म कर दो, और उससे याद आया आईएएस जो कि केरल में लाल सलाम के अंदर फल फूल रहा है। वाह! नमस्कार, मैग्सेसे अवार्डधारी। मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, जहां कब किसकी डोर कैसे खींचेगी कोई नहीं जानता। हा 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 हा, ये वाला डायलॉग भी किसी फिल्म से ही है, मेरे ख्याल से आनंद फिल्म से। आनंद फिल्म से याद आया कि आपका प्राइम टाइम देखते वक्त अद्भुत आनंद आया, जहां आपने बताया कि राफेल पे कैसे एंट्री होती है और टाइम पास किया जा रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि रवीश कुमार एपिसोड बना रहे हैं या खुद को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि टाइम पास करते करते उन्होंने भी अल्टीमेट वही कॉमन
गोल छोड़ा और सब कुछ खत्म होने के साथ ही बताया कि बताइए कफिलवा कितना कष्ट में है, कफील कितना कष्ट में है। से याद आया कि कैसे आप लोगों ने उत्पात मचाया था कि सफूरा जरगर भी तो बेचारी प्रेग्नेंट है, बताइए कितनी दुखी है। और बताइए प्रेग्नेंट जितनी जेल में लेडियां हैं उतना संगीन जुर्म शायद किसी लेडी पे नहीं लगा होगा जितना सफूरा जरगर पे है। मगर रतनलाल की मौत से आपको क्या फर्क पड़ता है? रतनलाल तो सिपाही था, ऊपर से हिंदू था। काश उसका नाम तबरेज होता तो शायद फर्क पड़ता। मगर फर्क पड़ने से याद आया कि इस देश में पालघर के भी संतों पे मौत से किसको फर्क पड़ा? आज भी महाराष्ट्र सरकार वहीं के वहीं खड़ी है जहां पे 35 साल पुरानी शिक्षा नीति खड़ी है। उसे बदलाव लाने के लिए क्रांतिकारी प्रधानमंत्री चाहिए, वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी मुख्यमंत्री है। क्रांतिकारी मुख्यमंत्री से याद आया कि पहली बार 2 स्टेट्स की पुलिस में टकराव है, और टकराव से याद आया बिहार पुलिस के डीजीपी ने मुंबई के डीजीपी से बात की। मगर मुंबई के डीजीपी ने कहा कि यहां तो भाई बड़ा मुश्किल है, हम पालघर और सुशांत के केस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो भैया सीबीआई इंक्वायरी अगर कराना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि यहां का शासन सोनिया गांधी चला रही है, और सोनिया गांधी के शासन चलाने का अपना स्टाइल है। जैसे 2008, 9, 10 में घोटालों के दौर याद कीजिए, और रामदेव पे कैसे अटैक करवा दिया गया था। रातों रात जब रामदेव की पिटाई हो गई थी तो ना तो डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट था और ना ही जो है आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म खतरे में था। मगर आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म तो पालघर के संतों के मौत के बाद भी खतरे में नहीं है। पत्रकारिता का ट्रायल किसको कहते हैं? पत्रकारिता का ट्रायल वो है जहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी ठहरा दी जाती है और जहां कफील जो है वो निर्दोष ईमानदार मुसलमान ठहरा दिया जाता है। इसी को ट्रायल कहते हैं। ट्रायल एंड टेस्टिंग से याद आया कि कैसे एनडीटीवी के दफ्तर में यह तय किया जाता था कि कौन सा लौंडा जो है वो मंत्रालय लायक है। यानी सुशील कुमार शिंदे अगर बनेंगे तो ज्यादा सेफ्रॉन टेररिज्म पे बात करेंगे, या पी चिदम्बरम भी बनने लायक है। परंतु आज माहौल बदला है, क्योंकि अब जॉब की जरूरत है। वो जॉब की उनको भी तो जरूरत है जिनकी नौकरी पत्रकारिता के बहाने यूपीए सरकार में चलती थी और एनडीए सरकार में छिन गई है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरा ट्रोलिंग का अलग अंदाज है, क्योंकि मैं भी बिहारी हूं, समझते हैं ना। और एक बिहारी 100 पे तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात तो आप मानिएगा। और नहीं भी मानिएगा तो महाराष्ट्र वाले तो मानेंगे ही, क्योंकि पालघर में जो संतों की हत्या हुई वो उतना बड़ा मुद्दा ना बन सका। मगर एक बिहारी सुशांत सिंह राजपूत मर क्या गया, अभी गले की हड्डी बना हुआ है। खैर आप लोग एंजॉय कीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और किसी को अगर मेरे साथ ये गाना गाने का मन कर रहा है कि सूरज सा दमके हम, चंदा सा चमके हम, स्कूल चले हम, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के सर्व शिक्षा नीति का एक गाना था, तो गुनगुनाइए और अपने बच्चे को यही सिखाइए और स्कूल भेजिए। यकीनन ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और मेरे हिसाब से इसमें बहुत ही कम स्कोप बचता है जहां पे आप क्रिटिसाइज कीजिए, मगर आप रिसर्च का इंतजार कीजिए। कोई एक ऐरा गहरा नत्थु खैरा, जिसका शायद आपने आज तक नाम तक ना सुना होगा, उसको रिसर्चर बुला करके और बहुत बड़ा शिक्षाविद बना करके एनडीटीवी में प्राइम टाइम में रवीश जी, मैग्सेसे अवार्डधारी जी लेके आएंगे। आखिर गौरी लंकेश अवार्ड का मोल भी तो चुकाना है। अवार्ड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आपको पता है। आपको पता है कि अवार्ड कैसे शाहरुख ने खरीदे बेचे, और उससे मैग्सेसे अवार्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। जय श्री राम के नारे का ताल्लुक है, क्योंकि बर्नौल की दुकान पे अभी भी भीड़ है और बर्नौल की फैक्ट्री में रोजगार अभी भी मिल रहा है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। जय श्री राम।